What's up guys, this is गुरु मान। मस्कुलर 8 में आज थर्सडे को हम ट्रेन कर रहे हैं एब्स एंड कार्डियो। हम सेम वही एब्स की एक्सरसाइज करेंगे जो हमने डे 1 को मतलब मंडे को की थी, और सेम कार्डियो करेंगे जो हमने मंडे को किया था, मींस जॉगिंग, ट्रेडमिल के ऊपर रनिंग। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने एब्स की कौन सी एक्सरसाइज की थी, मतलब हम एब्स की कौन सी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं आज। हमारी पहली एक्सरसाइज है डिक्लाइन सेटअप, उसके बाद है रिवर्स क्रंचेस, उसके बाद हैंगिंग नी रेजेस, वुड चॉपर एंड लोअर बॉडी ट्विस्ट। आपको मालूम है कि ये 5 एक्सरसाइज हमने बैक टू बैक लगानी है विदाउट एनी रेस्ट। 5 एक्सरसाइज खत्म करने के बाद हम 1 मिनट रेस्ट लेंगे, उसके बाद इसको रिपीट करेंगे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। आप में से कई लोगों के एब्स अब भी सोर होगी, मतलब पेन होगी, सोरनेस, जो मसल सोरनेस होती है वो बहुत लोगों को इस समय होगी, तो उसका मतलब है कि यू डूइंग गुड। तो जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो डिक्लाइन सिटअप्स है। इसमें आपकी जो आपको मालूम है कि मैंने आपको बताया था कि फॉर्म सही होनी चाहिए, आपने ज्यादा नीचे नहीं आना, आपने हाफ वे डाउन से रोककर अपने वेट को कंट्रोल करना है और पूरा ऊपर नहीं जाना, जो क्योंकि एब्स की स्मॉल रेंज ऑफ मोशन है, आपने ब्रेक नहीं लेनी ना बॉटम और ना ऊपर। सो आपने टेंशन क्रिएट रखनी है, कांस्टेंट टेंशन, पूरे 15 से 20 रेप्स तक आपकी टेंशन रहनी चाहिए। और आपकी स्पाइन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, आपने स्पाइन को ज्यादा फ्लेक्स नहीं करना, आगे नहीं करना, आपके लोअर बैक के ऊपर काफी प्रॉब्लम होगी, तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज थी वो रिवर्स क्रंचेस थी, और रिवर्स क्रंचेस में यहाँ पर आपकी जो बैक है बिल्कुल वो स्ट्रेट होगी। हम यहाँ डिक्लाइन बेंच का इस्तेमाल करेंगे, आप यहाँ पर जो आपके डिक्लाइन बेंच है आप वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि आपने अपनी हिप को लिफ्ट नहीं करना जब आप स्क्वीज कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर ना ही आपने अपनी स्पाइन को एक्सटेंड करना है, ना ही फ्लेक्स करना है। अगर हिप आप रोटेट करते हैं तो लोअर डिस्क के ऊपर प्रॉब्लम होगी, नो हिप फ्लेक्शन। सो आपकी स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में एक्सरसाइज करेंगे, एंड मेक श्योर डू नॉट बाउंस योर बॉडी, एंड इसके भी आपने 15 से 20 रेप्स लगाने हैं। इसके बाद आपने हैंगिंग नी रेज लगानी है, जो कि थोड़ी एडवांस लेवल की एक्सरसाइज है। अगर आपसे पिछली बार ये एक्सरसाइज नहीं सही लगी तो आप इसको ठीक करें। हैंगिंग नी रेज में मैंने आपको बताया है कि आपने इस एक्सरसाइज से 15-20 रेप्स लगाने हैं। अगर नहीं लग पा रहे, आप उस मशीन के नीचे खड़े रहें, 2 रेप्स लगाएं, 10 सेकंड ऑफ लें, 2 रेप्स लगाएं, लेकिन आपने पूरी कंप्लीट करनी है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जो पहली जो एक्सरसाइज लगाएंगे तो उसमें आप कोशिश करें कि ज़्यादा रेप लगाएं। उसके बाद आप, अगर आपकी ग्रिप्स वीक है, अगर आपकी स्ट्रेंथ कम है, स्टेमिना कम है, बैलेंसिंग नहीं है और कोर वीक है, तो आप 2x2, 1x1 ऐड करके 20 तक पहुंचे। तो इससे आपकी जो स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा कि आपने उसको 20 पूरे किए हैं। नो वरीज गाइस, कोई आपको नहीं देख रहा, आप अपने आप को देख रहे हैं। डोंट लुक अराउंड कि कोई मुझे देख रहा है, मैं लगा रहा हूँ, कोई बात नहीं। आपकी फॉर्म सही हो, कोई बात नहीं, अगर एक लगाए नो प्रॉब्लम, बट डू इट राइट। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वुड चॉपर। वुड चॉपर जो कि हमारे ओब्लिक्स की, आपको मालूम है हमारे ओब्लिक्स का फंक्शन है रोटेशन, बेंडिंग एंड रोटेशन में हमारे ओब्लिक्स मसल काम करते हैं। जब हम ऐसी कोई मूवमेंट जब हम ऐसे करते हैं, कुछ ग्रैब करते हैं, हमारे ओब्लिक्स का काम है। जब हम नीचे बेंड होते हैं, हमारे ओब्लिक्स का काम, ये फंक्शन है हमारे ओब्लिक्स मसल का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपको मालूम है यहाँ पर आपकी जो स्पाइन है वो लॉक होनी चाहिए, आपका हेड लॉक होना चाहिए, और आपकी जो टोर्सो है वही सिर्फ मूव होनी चाहिए, और आपकी इंटायर लोअर बॉडी, अपर बॉडी और स्पाइन लॉक। और आपने यहाँ पर क्विक 50 से 20 शूट करने हैं ईच साइड। उसके बाद जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है वो है लोअर बॉडी ट्विस्ट। लोअर बॉडी ट्विस्ट में हमारी अपर बॉडी लॉक करेंगे और सिर्फ लोअर बॉडी को मूव करेंगे। इजी है, इसके लिए कोई स्पेस आपको नहीं चाहिए, कोई मशीन नहीं चाहिए, घर पर भी कर सकते हैं। वेरी इजी, एनीबॉडी कैन डू इट एनीवेयर एनी टाइम। और आपके लव हैंडल्स है, काफी ज्यादा जो फैट स्टोर्ड होती है हमारी वेस्ट के ऊपर, उसको बर्न करने में बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो इसको आप प्रॉपर अच्छे से स्ट्रेच करें, एवरी साइड यू मेक श्योर यू स्ट्रेच योर लव हैंडल्स, तो आप देखेंगे week by week that you're losing all the fat around the love handles. So it's important to add this exercise. तो ये हमने 5 एक्सरसाइज करनी है आज,
और अगर आप पिछले एक्सरसाइज में आपसे अच्छी तरह से नहीं लगी तो मेक श्योर आप आज इसको अच्छी तरह परफॉर्म करें। अगर आप लास्ट टाइम आपके 2 या 5 रेप्स आप कम लगा पा रहे हैं तो कोशिश करें आज आप अपना बेस्ट करें और रेप्स जो है वो आप वही हिट करने हैं 20 तक। और वीक बाय वीक आप 2 से 3 रेप कोशिश करें इंक्रीज करते जाएं। तो जब आप 30 तक पहुंचेंगे 30 रेप्स पर एक्सरसाइज, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस होगी आपके लिए और बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी आपके लिए। सो ये आपने खुद ट्रैक करना है, कोई आपके लिए ट्रैक नहीं करेगा। यू हैव टू ट्रैक व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या आपके रेप रेंज थे लास्ट वीक, इस समय क्या इंप्रूवमेंट हुई है, वो आपने देखना है। वो ट्रैकर रिपोर्ट, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको मालूम होनी चाहिए कि मैंने पिछली बार से 2 रेप्स ज्यादा लगाए हैं, तो इसका मतलब है कि यू गेन्ड स्ट्रेंथ। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसके बाद हम करेंगे कार्डियो हमने सेम जो मंडे को किया था रनिंग कार्डियो, हम सेम कार्डियो करेंगे, 20 मिनट्स कार्डियो करेंगे। और स्पीड हमारी जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था 10 से 12 किलोमीटर पर आवर के बीच होनी चाहिए, मतलब अराउंड 5 से 6 माइल्स पर आवर के अंदर। तो इस बार थर्सडे को आप यहाँ पर 0.5 स्पीड को इंक्रीज करें। आपने टाइम 20 मिनट्स रखना है, लेकिन आपकी जो स्पीड अगर आपने लास्ट टाइम 10 किलोमीटर की स्पीड पर लगाया था, नाउ यू कैन ऐड 0.5 मोर, मींस गोइंग टू बी 10.5। अगर हम 10.5 किया था then 11, अगर 11 किया था 11.5, 0.5 एवरी वीक इंक्रीज करते जाएं। 8 हफ्तों में आपका स्टेमिना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा और वो बहुत अच्छा है आपके हार्ट के लिए, आपकी लंग्स के लिए। सो आपके हार्ट एंड लंग्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू डू रनिंग वंस और ट्वाइस अ वीक। डोंट वरी, मसल आप लूज नहीं करेंगे। मैं आई टोल्ड यू, मसल लूज करना आपकी डाइट के ऊपर। अगर आपकी प्रोटीन इनटेक कम हुई, आपकी डाइट कम हुई, डेफिनेटली यू गोना लूज मसल। सो लेकिन जो भी अगर आप न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं मस्कुलर 8 की, देन यहाँ पर मैंने इनफ न्यूट्रिएंट आपको प्रोवाइड किए हुए हैं कि आप वहां पर मसल लूज नहीं करेंगे। ये प्रोग्राम का नाम मस्कुलर है, सो यू बी मोर मस्कुलर। ऑलराइट गाइस, वी आर डन टुडे एंड मेक श्योर यू फॉलो पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन, and not only post workout, make sure you follow the entire nutrition plan, meal 1 से लेकर सोने तक, और हमारे ऑफ डे की मील है। You have to follow all the meals, the complete nutrition plan। अगर आपने 2015 में अपनी बेस्ट बॉडी देखनी है, you have to follow the entire program. The main thing is nutrition. Alright guys, take care. See you tomorrow. Bye.